और ईगो पैदा हो जाएगा ना, तुम घर की गांठ की कुछ भी नहीं, कौड़ी भी नहीं तुम हाथ में लोगे, तुम्हारी कौड़ी भी हाथ में नहीं आएगी। देखते ना पुराने लोग पहले मरते थे, अभी तो वो कौड़ी रही नहीं, पहले मरते थे तो कौड़ी पैसा रुपया वैसे वो जो 100 यात्रा जाती थी उस पर फेंकते जाते थे। हाँ, वो फेंकने वाले का भाव ये है कि भाई वो कुछ जो भी होगा भाव, पर इसका निचोड़ भाव ये है कि खूब हाय हाय किया, ले तेरे में ताकत हो तो एक फूटी कौड़ी उठा के दिखा अभी, काय को उठाएगा, वो तो लेटा है। हाँ? तो आखिरी आखिरी कौड़ी में वो भी उपदेश है जाते जाते, पर कौन देख रहा है, अरे ऐसा हो गया, बस वहां तक जाता है, वापस आया नहाया धोया, तेरा ज्ञान बस सफा कर अपने काम में लटक के बस वही और चालू। मेरे भाई, जीवन का आनंद लो, और जीवन का आनंद तभी मिलेगा जब तुम गुरु लोगों की बताई हुई दिशा पर चलोगे, संतों की संगति करोगे, महापुरुषों की संगति करोगे, भक्तों का संगत करोगे, तो तुम्हारे जीवन में एक आनंददायक मिलेगा। ना तो मुझे नहीं लगता कि खाली वो करते रहोगे। हाँ, बॉम्बे, पूना, नागपुर, इधर उधर बड़े बड़े फ्लैट बना लेना, क्या करोगे? हाँ, तू जहां रहता है वो 5 मंजिली बिल्डिंग हो तो, पर वहां तो एक काट ही लगेगा, बाकी तो सफाई तुझे ही करनी पड़ेगी। ये बीमारी क्यों पालता तू? नहीं सफाई करेगा तो जाले जमेंगे, नौकर रखना पड़ेगा। पैसा कमा, खूब कमा, पर उसका आनंद ले, जीवन का आनंद ले। जीवन है तो सब है, जीवन से बढ़कर और कोई कीमती चीज नहीं हो सकती मेरे भाई और बहनों। सबसे बड़ी कोई कीमती चीज है तो वो जीवन है। जीवन है तो पैसा कमाओगे, जीवन है तो गाड़ी है, जीवन है तो बंगला है, जीवन है तो पद है, जीवन है तो सब कुछ है, पर जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या काम की ये सब? ये तो पहले भी थे, अभी भी है, तुम्हारे जाने के बाद भी रहेंगे। ये अनमोल जीवन को समझो। हाँ ठीक है, संसार की हवा लगी, कई लोग बताते हैं हम भूल गए, पर सदगुरु कृपा करके उन्होंने दर्शा दिया कि नहीं, तू ये संगति से चलिए, भजन कर, तू ध्यान कर, धारणा कर, ये खा ये मत खा। हाँ, कई लोग तो खा पी के भी बड़े भगत बनते हो, खा पी के बड़े बड़े भगत बनते। याद रखना, ध्यान धारणा का उस परम पिता परमात्मा का माँ का आनंद मांसाहारी वैष्णव वाला कभी नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो उसकी नशा कर रहा है, उसकी नशे की कहाँ असर पड़ेगी, वो तो ये नशे में लगा है। जिसने सारा झंझट छोड़कर उसकी नशा चढ़ा लिया, बस वही उसका स्वाद चख सकता है और वही बता सकता है कि वो क्या है। तो मेरे भाई, ये महापुरुष ही बता सकते हैं कि संगति अच्छी करो, भजन करो, ध्यान, साधु संत भक्त, फिर वो दाढ़ी जटा में हो, हाँ, बड़ा लंबा तिलक हो, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां खड़ी है, बड़े बड़े आश्रम है, ये लोग तुम्हें उपदेश देंगे ऐसी, ये भी भूल में भी नहीं मत रहना। उपदेश तुम्हें पैंट शर्ट में भी मिल सकता है। ये बड़े बड़े जटान, ये तो ठीक है, हमारे गुरु का दिया हुआ एक उपदेश, मतलब एक प्रसादी है, एक वेश है, इसलिए रहना पड़ता। हाँ, नहीं तो ये तो खाली पेट भरने का साधन हो महाराज, फिर वो जटा जूट ये वेश खाली पेट भरने का साधन, पेट भर जाएगा। यदि ये खोप बना के रखा है, ज्ञान नहीं होगा तो वही हाल होगा जो साधारण व्यक्ति का होता है। क्या फर्क है भगवान सफेद ने लाल पहनने में? हाँ, अभी कल कुछ कौन तो भी बता रहा था कि एक महाराज है इंग्लिश बोलता है, बोले कोई तो भी बातें चल रही थी, वो बोले इंग्लिश बोलता है, जरा साउथ में चले जा, गाय चराने वाले बकरी चराने वाले भी इंग्लिश बोलते, वहां की भाषा ही वो है, वो साउथ का ही है, इंग्लिश बोलने ही वाला है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। अब ये कोकणी समाज है, ये आदिवासी समाज है, दिल्ली में जा मानावा दे, दिल्ली में जाके बोल दो, उसकी पल्ले पड़ेगी? तो वैसी यदि इंग्लिश क्या एक भाषा है, उस पर इतना जोर मत देना। श्री राम जय राम। हिंदी में बोलोगे क्या नाम है आपका, क्या नाम है? आदिवासी में तो का नाम है, कोकणी में तो ना नाम काई से, हाँ? तो का नाम है जा, मतलब अनेक प्रकार की भाषा है, वैसे इंग्लिश में व्हाट इज योर नेम, कौन सी बड़ी बात है इसमें? और हम कहते हैं इंग्लिश बोलता बाप, इंग्लिश है क्या वो?
पागल मत बनो। जटाजूट में तुम्हें ज्ञान मिलेगा ऐसा नहीं है। प्यांड शर्ट में भी यदि नीतिमत्ता से गुरु की वाणी पर चल रहा है, ग्रंथों के मार्गदर्शन पर चल रहा है, फिर वो संसार में हो या साधु जीवन में हो, तुम्हारी कल्याणकारी शब्द उसके पास मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और इसलिए कहता हूं आप सभी को कि सदगुरु के मार्गदर्शन पर चलो। केवल मैं ही एक तारादास बापू हूं, मैं ही संत, तुम सब संसार में रहकर संत बनो यार, रहकर बनो ना। गुरु नानक ने कहीं समाज को कहीं साधु बना दिया। समाज को घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। पति अपना धर्म समझ लिया, पत्नी अपना धर्म समझ लिया, बच्चों को बाप बेटा पति पत्नी मिलकर उनको अपना धर्म उनको सिखा दिया, स्वर्ग जैसा जीवन जगो ना। क्या जरूरत है इधर उधर भागने की? फिर कहोगे बापू आप क्यों भागे? अरे मुझे इतना ज्ञान थोड़ी था पहले। माहिती जनते में या तो हम ही समझ पड़े मान कि कई गोट भाई। भागने से ईश्वर नहीं मिलेगा, जागने से मिलेगा। संसार में होकर जागो मेरे भाई। भागने से तो भगोड़ा है, वो अपना पेट कहीं भी भर लेगा, पर सबको साथ में लेके आगे उस मंजिल को प्राप्त करते वही सूरवीर है। हाँ, इसीलिए भागने के बाद भी मुझे पलटना पड़ा, मजबूर होकर पलटना पड़ा। नहीं यार उधर मजा नहीं, इसको भी साथ लेने में मजा है, नहीं तो ये रखड़ जाएंगे, मैं वहां पर खीर पूरी खाते रहूंगा, क्या मतलब निकलेगा? श्री राम जय राम। बड़ी गहरी बात होती है। तो मैं आप लोगों को कहता हूं, आप संसार में रहकर उस परम तत्व को प्राप्त करो। उसके लिए क्या है? गुरु लोगों की दिशा। पत्नी अपना धर्म समझ लो, पत्नी का काम करेगी। पत्नी का पहले देखो, सास बहू बूढ़े लोग समझाते थे, नवी बहू आती थी ना, ऐसा करना, ऐसा रहना, ससुर के सामने ऐसा, ये सारी बातें उनको सिखाती थी। तो वैसे जब वो बहू करती थी तो वो सास गली में जा जा के बात करती थी, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो ऐसी है, अरे मेरे हाथ की झाड़ू ले लेती। मुझे देखो बताए हुए मार्ग पर बहू यदि बहू का रोल निभाती है ईमानदारी से, तो उसकी चर्चा सास करती गली गली। पति का रोल निभा दे, पति बनाना, दादा बना, दादा का रोल निभाओ, मौसी मामी काकी जो भी बने हो, तुम संसार में नीतिमत्ता से अपना रोल, चीटिंग मत करना। नहीं तो कई लोग पति से, पत्नी से, घर परिवार से, पड़ोस सबसे चीटिंग करते हैं। और तुम किसको अपने आप को धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो तुम? और मैंने तो निचोड़ यहाँ तक निकाली है कि हर आदमी ये समझता है कि मैं एक दूसरे को मैं उल्लू बना रहा हूँ, और इसमें कौन उल्लू बन रहा है ना कौन बना रहा है यही मेरी समझ में नहीं आती है। पर समझता है हर आदमी, यल तो बोण भी दे दो रहा, यल जुगा भी दे दो, अब वो भी समझता है कि यल फिर भी दे दो रहा ही रहा, हमें केडो जुगा भी मान होमज फोड़ती। ऐसी चीटिंग मत करो, ऐसी चालाकी मत करो। ऐसी चालाकी करोगे, ऐसी चीटिंग करोगे, उस परम आनंद से तुम वंचित रह जाओगे, वो परम तत्व को तुम समझ नहीं पाओगे। तो मेरे भाई और बहनों, संगति उस ढंग से करो, संगति करोगे बुजुर्गों की, विवेक लोगों की, वरिष्ठ की, श्रेष्ठ की, जिनके जीवन में कोई अनुभव कुछ है, उनकी संगति करोगे तो तुम्हें जीवन जगने की कला मिलेगी। आज देखो, कल्प वृक्ष हनुमान जी महाराज आपके ऊपर, हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। हाँ? ऐसी स्वर्ण संधि, कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसमें से भी समय निकालकर आप हम वो सत्संग रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। ये कितनी, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? और मैंने 1 महीना रहकर देखा, भाई बहनों को बहुत मेहनती लोग बेचारे मेहनत करते हैं, खूब राबते हैं, खूब मेहनत करके दौड़ दौड़ के आते हैं, फिर भी टाइम पर आकर सारे अपने अपने सेवा कर रहे हैं। हाँ? मैं देखते रहता था, कोई झाड़ रहा है, कोई साफ, कितना आनंद का है कि बापू हम पोठा बिराई हम। हाँ, कल तो एक माता जी बोल रही थी, बापू आप इंज रोते खूब हारो 1 महीनों कह के नहीं, मैं को माई भी काई की माँ भजड़ी वाला बुढ़ी है, आई भी काई की, मुझे भी लेकर चलना पड़ेगा। पर हाँ, जरूर मैं वो महापुरुष का उपदेश तुम्हारे कान तक मैं पहुंचा के जाऊंगा, उस पर चलोगे तो तुम्हें मंजिल प्राप्त हो जाएगी। मुझे मानना या ना मानना वो दूसरी बात है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है इसकी राख बनेगी या तो मिट्टी खाएगी, ये आज है कल नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
इसको मत मानना, पर इनके अंदर जो चैतन्य स्वरूप व्यासपीठ से जो निकल रहा है उसको मान लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन में विघ्न भी आते हैं, पर महापुरुष के दिखाए हुए दिशा पर चलोगे तो वो विघ्नों से तुम सामना करोगे। 4 दिन हुए अनुष्ठान को, इतनी कमर दर्द होने लग गई कि मैं बता नहीं पाता हूं कि क्या करूं, अब क्या करूं। हाँ, कहीं दूसरा भगवान की कृपा नहीं होती, दूसरा कहीं ऐसी